मनोमय कोश की साधना से सर्वार्थ सिद्धि। मनः संस्थान को सुविकसित करने के लिए स्वाध्याय, सत्संग एवं मनन चिंतन की आवश्यकता पड़ती है। इसके अतिरिक्त एक और कारगर उपाय है मनोमय कोश की योग साधना। कामकाजी मस्तिष्क समेत मन क्षेत्र के स्तरीय परतें मनोमय कोश की परिधि में आते हैं। जिस प्रकार वन्य पशुओं को साध कर पालतू बनाया जाता है, उनसे अनेक प्रकार के लाभ लिए जाते हैं, उसी प्रकार मन के महादैत्य को यदि साधना द्वारा सधा लिया जाए तो ऐसे लाभ मिल सकते हैं जिन्हें देवोपम उपलब्धियां प्राप्त करना कहने में अतियुक्ति नहीं मानी जा सकती। मानसिक साधना ऐसे ही चमत्कार उत्पन्न करती है। व्यक्तित्व और मन संस्थान की स्थिति को परस्पर अति घनिष्ठ माना गया है। मन स्तर ही व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व को समुन्नत बनाने के लिए मन संस्थान की स्थिति ऊंची उठाने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं। यह कार्य मात्र जानकारियां बढ़ाने या समझाने बुझाने भर से पूरा नहीं हो जाता। इसके लिए ऐसे मनोवैज्ञानिक प्रयोग करने पड़ते हैं जो लोहे को गर्म करके उसे घन की चोटों से उपयुक्त औजार बनाने जैसा कार्य कर सके। इस प्रकार के प्रयोगों को मनोमय कोश की साधना कहा जा सकता है। मस्तिष्क की ऊपरी परत जो व्यवहारिक जीवन में काम आती है, समग्र मन संस्थान का मात्र 5वां योग है। मन शास्त्रियों ने उसकी संरचनाष्ट का स्वप तो जाना है, पर उसके भीतर काम करने वाली विलक्षण क्षमताओं को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। इस रहस्यमय गतिविधियों की मात्र 7% जानकारी अभी तक मिल सकी है। शेष का आभास मिलता है और सोचा जाता है कि यदि इस अद्भुत संयंत्र की क्षमताओं का स्वरूप और उपयोग जाना जा सकता तो फिर मनुष्य की सामर्थ्य का पारावार न रहता। सामान्य मान्यता यह है कि मन और बुद्धि का सम्मिश्रण ही मस्तिष्क है। इसलिए ऐसा समझा जाता है कि दैनिक जीवन के क्रियाकलापों में उन्हीं का उपयोग होता है जो इस क्षेत्र की गहराई में घुसे हैं। उनने देखा है कि ऊपरी परत तो क्रिया कुशलता और सूझबूझ के प्रतिफल प्रस्तुत कर पाती है। व्यक्तित्व का निर्माण अचेतन मन की गहरी परतें ही संपन्न करती है। मनोविकार बुद्धि क्षेत्र में नहीं स्वभाव के अंतर्गत आदतें बनकर घुस बैठते हैं। मनुष्य इनकी बुराइयां समझता है और छोड़ना भी चाहता है, किंतु संचित अभ्यासों का दबाव इतना अधिक होता है कि अपने ही निर्णय के विरुद्ध रास्ते पर चलने के लिए बाध्य होना पड़ता है। इन आदतों के पीछे अचेतन मन ही काम करता है। शरीर की अनवरत गतिविधियां में जागृत मस्तिष्क का नगण्य जितना अधिकार होता है, संचालन अचेतन की अभ्यस्त प्रवृत्तियां ही करती है। मांसपेशियों का आकुंचन प्रकुंचन, पलकों का निमेष उन्मेष, फेफड़ों का श्वास प्रश्वास, आहार का ग्रहण और मल का विसर्जन, निद्रा और जागृति आदि असंख्य क्रियाकलाप शारीरिक रूप से अचेतन मन के नियंत्रण में ही चलती है। हार्मोन ग्रंथियों से लेकर प्राणों के अवधारण तक पर अचेतन का ही प्रभाव है। मनोविकारों के कारण शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य चौपट हो जाना और सद्भावनाओं के आधार पर व्यक्तित्व के सभी पक्षों का समुन्नत होते चलना इसी संस्थान की संरचना के कारण संभव होता रहता है। उत्थान और पतन के बीज इसी क्षेत्र में उगते हैं। व्यक्तित्व की सुविस्तृत जड़ें इसी भूमि में घुसी हुई है। अचेतन को चित्त कहते हैं। वस्तुतः मस्तिष्क का प्रेरक केंद्र यही है। यह गई गुजरी स्थिति में पड़ा रहे तो सचेतन की बुद्धिमत्ता का उपयोग धूर्तता व दुष्टता जैसे निकृष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त किसी रचनात्मक कार्य में संभव न हो सकेगा और बुद्धिमान कहलाने वाला व्यक्ति भी उज्ज्वल भविष्य का सृजन न कर सकेगा।
मन और बुद्धि को विकसित करने के लिए स्कूली साहित्यिक संपर्कजन्य अनुभव संपादन करने जैसे अनेक विधि व्यवस्थाएं प्रचलित हैं, किंतु चित्त की चिकित्सा करने में उन्हीं उपचारों को काम में लाया जाता है जिन्हें मनोमय कोश की साधना कहते हैं। यूं परामनोविज्ञान एवं मनोविज्ञान के अंतर्गत भी अचेतन की क्षमता को समझने और उसमें अभीष्ट परिवर्तन करने के बजाय उसके उपाय खोजे तथा सोचे जा रहे हैं, किंतु तत्वदर्शियों की अनुभूति पद्धति मन संस्थान के अतिरिक्त और कई कारगर मार्ग अभी तक करतलगत हुआ नहीं है। मनःशास्त्री सर अलेक्जेंडर कैनन का कथन है, मनुष्य इस विश्व की सबसे विलक्षण सत्ता है। उसका सार तत्व मस्तिष्क है। मस्तिष्क का नवनीत अचेतन संस्थान है। दुर्भाग्य से इसी केंद्र की न्यूनतम जानकारी हमें उपलब्ध है। यह नहीं जाना जा सका कि इस संस्थान को प्रभावित, परिवर्तित और परिष्कृत करने के लिए क्या किया जा सकता है। शरीर चिकित्सा में काम आने वाले उपचारों की पहुंच वहां नहीं है। लगता है स्वसंवेदन, स्वसम्मोहन और स्वनिर्देशन जैसे उन्हीं उपायों को काम में लाना पड़ेगा जिन्हें पुरातन योगीजन अपने ढंग से काम में लाते रहे हैं। जो हो, संसार की सुख शांति और मानवीय प्रगति के मर्म केंद्र तक हमें पहुंचना ही होगा। किसी उपाय से अचेतन को नियंत्रित करने की विधि व्यवस्था हस्तगत करनी ही होगी। इसके बिना समुन्नत व्यक्ति और समृद्ध विश्व की संभावना बन नहीं सकेगी। इस तथ्य को दूरदर्शी आत्मविज्ञानियों ने चिरकाल पूर्व ही जान लिया था। उन्होंने मानवीय व्यक्तित्व का आधार केंद्र मन को ही कहा है। जीवन की भली बुरी स्थिति का उत्तरदायी इसी को माना है और इस बात पर बहुत बल दिया है कि समृद्धि के अन्यान्य आधारों पर जितना ध्यान दिया जाता है उससे कम नहीं, अधिक ही मानसिक परिष्कार पर दिया जाए। इस क्षेत्र की प्रगति के बिना भौतिक एवं आत्मिक प्रगति की आशा पूरी हो नहीं सकेगी। इन तत्वदर्शियों का अभिमत इस संदर्भ में इस प्रकार है। महोपनिषद में ऋषि कह रहे हैं, चित्तम एव हि संसारो रागादि क्लेश दूषितम तदेव तैर्विनिर्मुक्तम् भवान इति कथयते। अर्थात यह चित्त ही संसार है। चित्त का रागादि दोषों से भर जाने पर क्लेश होते हैं। इन दूषणों से छुटकारे को ही मुक्ति कहते हैं। स्कंद पुराण में कहा गया है, पाप आसक्तम हि बंधयाय पुण्य आसक्तम हि मुक्तया मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः। अर्थात पाप में आसक्त मन बंधक का और पुण्य में संलग्न मन मोक्ष का कारण है। वस्तुतः मन ही मनुष्य को बंधन में डालता है, मुक्त करता है। मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः बंधाय विषयासक्तं म्युक्तये निर्विषयं स्मृतम्। साट्यायनीयोपनिषद में कहा गया है, यह मन ही मनुष्यों को बंधन में बांधता है। इसके द्वारा मुक्ति भी मिलती है। विषयासक्त मन बंधन का कारण है और उसकी निर्मलता से मुक्ति मिलती है। दृढ़ भावनया चेतो यद्यथा भावयत्यलं तत्फलं तदाकारं तावत्मालं प्रपश्यति। योग वासिष्ठ में महर्षि वशिष्ठ कह रहे हैं, हे राजन, यह मन दृढ़ भावना वाला होकर जैसी कल्पना करता है उसको उसी आकार में उतने समय तक और उसी प्रकार का फल देने वाला
अनुभव होता है। गंगा द्वारं च केदारं सन्निहत्याम तथैव च एतानि सर्वतीर्थानि कृत्वा पापैः प्रमुच्यते। व्यास स्मृति में भगवान व्यास कह रहे हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए गंगा द्वार, केदारनाथ आदि सभी तीर्थों का लाभ अपने पास ही मिल जाता है। मनो निर्मल सत्पात्मा यद भावयति यादृशं तत्थासु भवत्येव यथा वरतो भवेत्पयः। योग वासिष्ठ में ब्रह्मर्षि वशिष्ठ कह रहे हैं, मन यदि शुद्ध है तो जैसे जल भंवर का रूप धारण कर लेता है, वह जिस वस्तु की जैसी भावना करता है वह अविलंब वैसी ही हो जाती है और दूसरे के मन की बात अपने मन में उतर आती है। मन क्षेत्र पर चढ़े संचित कुसंस्कारों को हटाना और उनके स्थान पर सत प्रवृत्तियों की स्थापना कर सकना मानव जीवन का सबसे प्रबल पुरुषार्थ है। इसके समान श्रेष्ठ सफलता और कोई हो नहीं सकती। इस महान उपलब्धि को प्राप्त करने में मनोमय कोश की साधना से बढ़कर और कोई उपाय हो नहीं सकता। इसकी चर्चा शास्त्रकारों ने इस प्रकार की है। इत्येवमादि विर्यत्नः संशुद्धं योगिनो मनः संतोषयादति सूक्ष्माणं महतामति भावने। सर्वदर्शन सिद्धांत में कहा गया है, यत्न पूर्वक मन को शुद्ध करने से योगी सूक्ष्म और गंभीर विषयों को समझने योग्य बन जाता है। लैवेक्षेपरहितं मनः कृत्वा सुनिश्चलम् एतज्ज्ञानं च मोक्षं च शेषास्तु ग्रंथ विस्तरः। मैत्रेयी उपनिषद में कहा गया है, मन को विक्षेपों से मुक्त कर सदुद्देश्य में लय करके स्थिर बना लेना यही उपाय है जिससे स्वार्थों में सिद्धि मिलती है। एक एव मनो देवा ज्ञेयः सर्वार्थ सिद्धत अन्यत्र विफलाः क्लेशाः सर्वेषां तज्जयं विना विद्मानं मनो यावत्तावद् दुःखक्षयः कृतः। अर्थात मन देवता ही परम देव है, उसकी साधना किए बिना क्लेशों और दुखों की निवृत्ति नहीं हो सकती। मन को जीत लेना ही सबसे बड़ी विजय है। मनः सर्वम् इदं राम तस्मिन्नन्तश्च चिकित्सितो वै सकलो जगज्जालामयो भवे। योग वासिष्ठ में ब्रह्मर्षि वशिष्ठ कह रहे हैं भगवान श्री राम से, हे राम, मन ही सब कुछ है। मन की चिकित्सा कर लेने पर संसार के सब रोगों की चिकित्सा हो जाती है। पूर्णे मनसि संपूर्णं जगत सर्वं सुधाद्रवेः उपानद गूढ़पादस्य ननु चरमात्रितैव भुः। योग वासिष्ठ में ब्रह्मर्षि वशिष्ठ कह रहे हैं, मन यदि पूर्ण हो गया तो सारा संसार अमृत से परिपूर्ण दिखेगा। पैर में जूता पहन लेने से सारी धरती चमड़े से ढकी हुई प्रतीत होती। सर्वेषाम् उत्तम स्थानम्
सर्वासां चिरसम्पदाम् स्वमनो निग्रहो भूमिर्भूमिः सस्यश्रियामि। योग वासिष्ठ में महर्षि वशिष्ठ कह रहे हैं, सब उत्तम परिस्थितियां और सब श्रेष्ठ चीर संपदाएं मन के निग्रह से उसी प्रकार प्राप्त होती है जैसे अच्छी भूमि से सब अन्न प्राप्त होते हैं। मनः प्रमादद्वर्धन्ते दुःखानि गिरिकूटवत् तद्वसादेव नश्यन्ते सूरस्याग्रे हिमं यथा। महर्षि वशिष्ठ आगे कहते हैं, मन के प्रमाद से ही दुख पर्वत की चोटी के समान बढ़ते हैं और मन की विवेकशीलता से वे नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य की धूप से बर्फ नष्ट होती है। आनंदो वर्धते देहे शुद्धे चेतसी राघव। महर्षि वशिष्ठ आगे भगवान राम से कहते हैं, हे राम, चित्त शुद्ध होने से देह का आरोग्य और आनंद भी बढ़ता है। आगे श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उद्धरेतात्मनात्मानं न आत्मानं न साधयेत् आत्मैव आत्मनौ वन्दो आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मन्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनमस्तु शत्रुत्वे वर्ते तात्मेव शत्रुवत्। अर्थात स्वयं ही अपना उद्धार करना चाहिए, अपने आप को गिराए नहीं। मनुष्य स्वयं अपना शत्रु है। जिसने अपने आप को संभाल लिया वह स्वयं ही अपना मित्र है, और जिसने अपने आप को पतित किया वह स्वयं ही अपना शत्रु है। यतो निर्विषयो नाम मनसो मुक्तिरिष्यत अतो निर्विषयं नित्यं मनः कार्यं मुमुक्षुणा। त्रिपुरा ताप्योपनिषद में कहा गया है, मन का निर्विषय होना मुक्ति है। इसलिए बंधन से मुक्ति की इच्छा करने वालों को अपना मन निर्विषय करना चाहिए। तावदेव निरोधव्यं यावद्दधिगतं क्षयम् एतज्ज्ञानं च ध्यानं च शेषोऽन्यो ग्रन्थविस्तरः। आगे त्रिपुरा तापण्योपनिषद में कहा गया है, मन का तब तक निरोध करें जब तक कि हृदय की वासनाएं नष्ट न हो जाए। यही ज्ञान है, यही ध्यान है, और तो सब शास्त्र विस्तार है। यह मनोनिग्रह, अंतः संतुलन, चित्त परिशोधन, समग्र विकास का आधारभूत उपाय है। मनोमय कोश की साधना का सत्परिणाम मनोजय है। इसे प्राप्त कर लेने वाला आत्म विजय को विश्व विजय के लाभ से भी बढ़कर आनंददायक अनुभव होता है। गायत्री की उच्च स्तरीय योग साधना द्वारा मनोमय कोश का भेदन अनेक विशेषताएं उत्पन्न करता है। मैस्मरिज्म, हिप्नोटिज्म, मेंटल थेरेपी और ऑकल्ट साइंस आदि विद्याओं पर यूरोपीय योगी बड़ा अभिमान करते हैं। यह मनोमय कोश के छोटे छोटे खेल हैं। ध्यान योग की 5 श्रेणियां। पहली स्थिति, दूसरी संस्थिति विगति, तीसरी प्रगति, चौथी संस्थिति इष्टदेव का साक्षात्कार कराने में समर्थ होती है। त्राटक से पत्थर को तोड़ देने वाली भेदक दृष्टि पैदा होती है। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श पंच तत्वों का इन 5 तन्मात्राओं पर अधिकार होने से जो कुछ सूक्ष्म जगत में अदृश्य है वह सब दृश्यमान हो जाता है। ओ
शांति शांति शांति। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की